प्रेज लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस सेशन में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। कल जो हमने अध्ययन किया था, इससे पहले के सेशन में बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए और कुछ पासबान हैं, उत्तराखंड से है और जम्मू से कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए थे और प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने कल उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा ने उनकी आत्मा को कल एक नई दिशा को दिया और उन्होंने कहा कि अभी हमने एक अलग दिशा से, एक अलग डायमेंशन में परमेश्वर उनको लेकर गया। उसके द्वारा उन्होंने अभी परमेश्वर की सेवकाई को करना आरंभ किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है, पर प्रभु के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जब जब वचन के द्वारा हमसे बात की है, तब तब धर्मी का कल्याण ही हुआ है। हालेलुया। और उसी प्रकार से आज फिर एक बार हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सरल बात करता है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं आज हम यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 33 एंड वर्स 12। यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 12 वचन। वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यहाँ कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। बहुत ही गंभीर वचन है, बड़े ध्यान लगाकर आपने पढ़ा है, ऐसा मेरा विश्वास है। वचन यहाँ कहता है, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा न सकेगा। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्म को बनाने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। ये बात आप ध्यान रखिए। मसीह जो है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट द रिलीजन बट इट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आमीन। मसीह का कोई धर्म नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो किसी विशेष पंथ के लिए इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। उसने सारे संसार को पापों से और श्रापों से छुटकारा देने के लिए अपने जीवन को उस कलवरी पर बहाया। आमीन। ये तो मनुष्य है जिसने अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग धर्मों को और प्रांतों को बांट लिया, ताकि वे उस पर अपने लोगों पर वर्चस्व कर सके, है ना, लोगों के ऊपर अधिकार जमा सके, है ना, लोगों के ऊपर राजनीति कर सके। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार धर्मों को बांट लिया है। परंतु वचन कहता है कि जो धर्मी अपराध करता है, धर्मी किसको कहा गया है वचन के अनुसार? धर्मी उसको कहा गया है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने उद्धार को पाया है, जिसका बपतिस्मा हुआ है। आमीन। ये लोग हैं जिनको पवित्र शास्त्र धर्मी कहता है। और वचन कहता है, धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना पाएगा। जब धर्मी अपराध करता है तो कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई बिशप, कोई पोप आपको उससे बचा नहीं सकता है। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आमीन। मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। पाप की, बट द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हालेलुया। बट थैंक गॉड, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ। ऐसा वचन कहता है। आमीन। धर्म की, पाप की मजदूरी मृत्यु ही होगी, ऐसा वचन कहता है। और धर्मी जन यदि पाप करे तब धर्म के कारण जीवित न रहेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए सचेत हो जाइए। आप आपके जीवन की बातों के बारे में भली भांति जानते हैं। अपने मार्गों से फिरे, पश्चाताप करें, प्रभु के लहू में अपने आप को ढाप ले और ब्लड ऑफ जीसस का अंगीकार करें। हालेलुया। जब आप ये करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बदलाव को लेकर आता है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय फिर एक बार प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचनों की ओर बढ़ेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम।
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कल तूने जूफा के गुच्छ के बारे में प्रभु द बंच ऑफ हिसोप, यू टॉट अस अबाउट द बंच ऑफ हिसोप। वी आर सो थैंकफुल टू यू गॉड दैट यू गेव अस द रिवेलेशन थ्रू दैट। प्रभु जी, उस प्रकाशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ऐसे ही तेरी वाणी के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करते चले जाने पाए और संसार के लिए आशीष बन सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। अब तक तो हमारे साथ बना है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों का आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। और कल हमने बंच ऑफ हिसप के बारे में सीखा था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ज़रूर आपके जीवनों में उन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कल फ़ोन कॉल्स आए थे, गवाहियाँ आई थी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल बताया था वो जो बंच ऑफ हिसाब था, जो कूड़ा करकट साफ करने का वो जो कपड़ा था, वो जो जंगली घास थी या वो जो स्पॉन्ज था, वो जिसको सारी दुनिया निगलेक्ट करती है, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, सिर्फ कूड़ा कचरा साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको परमेश्वर ने इजराइल के उद्धार का कारण बना कर रखा। हालेलुया। प्रियो, ओके, लेट अस रीड। आज हम पढ़ते हैं पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र लेकर आप बैठे हुए मेरे साथ कृपा करके इन वचनों को पढ़िएगा। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, अब आप कहेंगे कि ये नए नियम में आप कहाँ चले गए, है ना, बंच ऑफ हिसाब से यहाँ कहाँ आप चले गए। प्रभु ने मुझे जब यहाँ वचन बताया तो मैं भी इस पर मनन करने लगा। और फिर मनन करते समय प्रभु ने मुझे कहा, अब तू वापस निर्गमन की किताब पढ़ना। आमीन। निर्गमन की किताब, ये जो 12वां अध्याय 21, 22, 23 वचन है, ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना और रोज़ इन वचनों को पढ़ना और अपने आप को स्मरण दिलाना कि यीशु का लहू आपके लिए कितना सामर्थी है। हालेलुया। देखिए, अब यहाँ पर वचन क्या कहता है। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और आज्ञा मानने, अब मैं चाहता हूं आप ये अंडरलाइन कर ले, आज्ञा मानने को अंडरलाइन कर ले, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए। इतने शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आज्ञा मानने को नंबर 1 लिखना और यीशु के लहू को के छिड़के जाने को नंबर 2 लिख देना। तो बारीक में उसको ऐसा लिख देना अपने पवित्र शास्त्र में, है ना। अब आपको परमेश्वर क्या कहता है, आप बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। हालेलुया। और मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था हम कौन सी भीड़ में है, बुलाई हुई भीड़ में से निकालकर प्रभु ने हमको चुनी हुई भीड़ में रखा है। आमीन। और जो चुना जाता है वो केवल सेवकाई के लिए ही चुना जाता है। जिसका उद्धार होता है उसके ऊपर सेवकाई का अभिषेक आ जाता है। हालेलुया। उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं होता है, उद्धार सेवा करने के लिए होता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आमीन। अब यहाँ वचन कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर से एक बार। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने नंबर 1 और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने नंबर 2 के लिए चुने गए हो। अब आप जो इस भीड़ में चुने गए हो ना, ये 2 बातों के लिए चुने गए हैं। आमीन। नंबर 1 परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, नंबर 2 यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। आमीन। अब आप ध्यान में रखिए, मैंने आपको द ब्लड ऑफ जीसस का इंपॉर्टेंस बताया, मेमने के लहू का महत्व हमने कल सीखा है, या इससे पहले के दिनों में इस विषय में हमने सीखा है कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है लहू के छिड़के जाने के पहले आज्ञा आती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, आपके ऊपर लहू छिड़का जाता है और जो लहू में होता है वो ही सुरक्षित होता है। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए मैंने आपको नंबर 1 आज्ञा मानना और नंबर 2 लहू का छिड़का जाना लिखा है। मैंने नहीं लिखा है ये वचन
पहला पत्रस परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उसके लोगों ने लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है लहू के छिड़के जाने के कारण और आज्ञा मानने के लिए चुने गए हो। आज्ञा मानने के कारण और लहू के छिड़के जाने के कारण आप चुने गए हो। आमीन। इसीलिए लहू के पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन आता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, परमेश्वर का लहू आपको प्रोटेक्ट करता है, और जो यीशु के लहू में प्रोटेक्ट होता है, आगे वचन कहता है तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया। तब आप प्रभु के अनुग्रह में आ जाते हैं और स्वर्ग की शांति आपके जीवन में होती है। आमीन। इसका अर्थ ये नहीं है कि परिस्थितियां खराब नहीं होगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में तकलीफें और दुखद घटनाएं नहीं होगी। ये सब होता रहेगा क्योंकि हम संसार में चलते हैं, परंतु इन सबों को शैतान जब आपके जीवन में करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा में बने हैं, इसलिए आप प्रभु के लहू में सुरक्षित है, और जो लहू में सुरक्षित होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की शांति से भरा हुआ होता है। आमीन। और जब परमेश्वर की शांति आपके पास होती है तो संसार की कोई भी ताकत आपके जीवन में उथल पुथल नहीं कर सकती है। आमीन। तकलीफें आएगी पर आपका मन बहकेगा नहीं, तकलीफें आएगी पर आप निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा मानी है। आज्ञा मानने के द्वारा आप लहू में डुबोए गए हैं, लहू में डुबोने के द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह आया है, और अनुग्रह के साथ शांति आई है। तो वो शांति आपको उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत और सामर्थ्य और बल दे देती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैंने जो आपको बताया वो आप समझ रहे हैं। प्रियो, अगर हम यहाँ पर देखें तो ध्यान से पढ़िए, लहू के छिड़के जाने से पहले आज्ञाकारिता आई है। ये मैंने नहीं कहा है, ये वचन में लिखा है। इसीलिए मैंने आपको पर्टिकुलरली लिखने कहा, नंबर 1 लिखो। नंबर 1 के सामने आज्ञा मानना है। हालेलुया। नंबर 2 के सामने लहू का छिड़का जाना है। आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जरूर आपको कन्विंस कर रहा है। नाउ लेट अस गो बैक टू द बुक ऑफ एक्सोडस अगेन, है ना। हम फिर एक बार निर्गमन की किताब की ओर बढ़ेंगे, और हमने यहाँ पर निर्गमन 12 उसका 21, 22, 23 तो हमने कल अध्ययन कर लिया और बड़ी गहराई से किया है कि कैसे बर्तन में बछड़े का लहू, उसमें जूफा का गुच्छ डुबोया गया, जिसको लोगों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उसको ही परमेश्वर ने उद्धार का कारण बनाया। आज अगर संसार ने आपको एक कोने में दबा कर रखा है, आज आपके ऊपर सारा संसार प्रेशर दे रहा है, अगर आज आप किसके लिए किसी काम के नहीं है, अगर आज आपको लोग कहते हैं अरे नहीं उसका इस्तेमाल मत करो भाई, वो तो यूजलेस आदमी है, किसी काम का नहीं है, विश्वास करें परमेश्वर आपको उस जूफा के गुच्छ के ना इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रियो, जिसको राजमिस्त्रियों ने जिसको निकम्मा समझा, उसको परमेश्वर ने उद्धार का कारण बना दिया। हालेलुया। अगर आज आपको लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको एक तरफ फेंक रहे हैं, आपको ऐसा जता रहे हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, चिंता मत कीजिए। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहिए, उसके लहू में बने रहिए, प्रभु का अनुग्रह और शांति अपने आप आएगी। और उस जूफा के गुच्छ के नाई जिसको संसार ने फेंक दिया है, जिसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, परमेश्वर उसी के समान आपको भी संसार के उद्धार के लिए आशीष बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, उसमें बर्तन में बछड़े का लहू है, तसले में बेसिन में बछड़े का लहू है, उसमें जूफा के गुच्छ को डुबाया गया है, अलंगों पर और ऊपरी चौखट पर लगाना था। और जिस द्वार पर लहू लगा होगा और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस द्वार के अंदर रहेगा, वचन साफ कहता है मैं उसी की रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं फिर एक बार मैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 21, 22 और 23 वचनों को आपके लिए पढ़ूं, और आप भी पढ़े, अपने पवित्र शास्त्र में निकालिए द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 21 to 23। हम तीनों वचनों को पढ़ेंगे। तब मूसा ने इजराइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग करके रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छ डुबाकर उसके तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और अब ध्यान से सुनिए, भोर तक तुम में से कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। और इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब ध्यान से सुनिए प्रियो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, बर्तन में बछड़े का, तसले में बछड़े का लहू है, उसमें जूफा का गुच्छ डुबाकर द्वार के अलंगों पर और चौखट पर लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन परमेश्वर ने ये पहले तो उनको विधि को बता दिया है,
है ना। ही टोल्ड देम, उसने उनको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन उसके बाद वो कहता है जिस द्वार पर वह लहू होगा उस घर को मैं बख्श दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। जिस द्वार पर वो लहू लगा होगा और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस द्वार की चौखट के बाहर नहीं जाएगा, मैं उसके जीवन को बख्श दूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसका अर्थ है पहले तो परमेश्वर ने पूरी विधि बता दी, ऐसा 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 करना। यस लॉर्ड, दिस फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, है ना। ये तुम जूफा बकरे को काटो, उसको बर्तन में लहू जमा करो, वो भी सरल है। गिरने नहीं देना, वो भी सरल है। परमेश्वर ने रेडीमेड उनको रेमेडी भी बता दी है कि जूफा के गुच्छे को ही इस्तेमाल करना बाबा, बाकी कुछ भी करेंगे तो लहू ज़मीन पर गिर जाएगा, मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। गॉड इज़ वेरी स्ट्रेट। परमेश्वर की हाँ हाँ होती है और प्रभु की ना हमेशा ना होती है, ये ध्यान में रखिए। मैं परमेश्वर ने वहाँ लोगों को पूरी विधि तो बता दी, पूरा प्लान तो बता दिया, लेकिन उसके बाद उसने लोगों को आज्ञा दी है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस द्वार के अंदर रहेगा, परमेश्वर उसकी सुरक्षा करेगा। जो उस लहू को पार करके बाहर जाएगा, उसकी सुरक्षा का वायदा परमेश्वर ने आपको दिया नहीं है। हालेलुया। वचन लिखता है जो बाड़े में बसा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, पर जो बाड़े को तोड़कर बाहर जाएगा सर्प उसे डस लेगा। परमेश्वर का नियम तब भी वही था, परमेश्वर का नियम अब भी वही है। हालेलुया। जो बाड़े को तोड़कर, ये बाड़ा है, परमेश्वर ने बाड़ा लगाया है, इसकी ये 4 बॉर्डर्स है, इसका कुंपण है, और जो इस मराठी मध्ये खूप सुंदर लिहिला, जो या कुंपणाला भेदून बाहेर जाणार त्याला साप डसणार, है ना। इस बाड़े को तोड़कर जो इससे बाहर निकल जाएगा उसको सर्प डस लेगा। ये आज भी नियम लागू है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। नाउ ये जो मैंने आपको बछड़ा, लहू, द्वार पर लहू लगाना, उसको क्रॉस नहीं करना, ये सब चीज़ें जो बताई, ये पुराने नियम में हम एक्सोडस में सीख रहे हैं। निर्गमन पुराने नियम की किताब है। नाउ न्यू टेस्टामेंट सेज, इनफैक्ट मैं बोलूँगा पौलुस कहता है दैट क्राइस्ट इज आवर पास ओवर। परमेश्वर का वचन, पौलुस लिखता है कि क्राइस्ट इज आवर पास ओवर। यीशु मसीह ने 2020 वर्ष पूर्व निष्कलंक मेमना बनकर मेरे लिए और आपके लिए अपने संपूर्ण लहू को बहा दिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्या पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आखिरी में जब उसके पंजर में भाले को बेधा गया तो लहू और पानी वहाँ से निकला। आमीन। आप जानते हैं शरीर में से जब आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी लगता है तो पानी नहीं निकलता है, सिर्फ लहू बहता है। आमीन। आप जानते हैं पानी कब निकलता है, जब लहू खत्म हो जाता है। आखिरी बूंद जब लहू की शरीर से निकलती है ना, तो बॉडी में क्या बचता है, पानी बचता है, तब शरीर में से पानी बहना निकलता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने अपने लहू के आखिरी कतरे को तक आपके और मेरे लिए बहा दिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। अब मेरी और आपकी बारी है कि हम उस लहू को उस स्थान पर लगाना है जहां पर आप और मैं रहते हैं। क्यों? क्योंकि लहू हमारी क्या करता है, लहू हमारी सुरक्षा करता है, ऐसा वचन कहता है। पुराने नियम में क्या हुआ, निर्गमन की पुस्तक में मेमने का लहू बहाया गया और लोगों को सुरक्षा देने के लिए मेमने के लहू को कहाँ लगाया गया, अलंगों पर और चौखट पर, ऊपरी चौखट पर लगाया गया। आमीन। आज यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी पर लहू बहाया। अब यीशु मसीह का लहू तो हम संसार में ढूंढते फिरेंगे नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मैंने आपको कल क्या बताया था, ये पुस्तक का जो आधार है, यीशु मसीह पर के पीछे चलने का जो आधार है, अनंत जीवन में प्रवेश करने का जो आधार है, वो केवल विश्वास है। हालेलुया। धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो अब आज के स्थिति में नए नियम की वाचा के लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह के लहू को लेना है और उसे उस स्थान पर लगाना है जहां पर आप रहते हैं। मैं उसे उस स्थान पर लगाऊंगा जहां जहां मैं रहता हूं। हालेलुया। और ये दिन प्रतिदिन लगाना है, एक बार लगाकर छोड़ना नहीं है। आमीन। आज आप ऑफिस में हैं, अपने आप को लहू में कवर करना है। आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने आप को लहू में कवर करना है। आज आप आपके परिवार में सोने जा रहे हैं, अपने आप को लहू में सुरक्षित करना। तो विश्वास से उस लहू को, कलवरी के उस लहू को ग्रहण करना है और उसको अपने आप पर लगाना है। आमीन। अब मेरी और आपकी बारी है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ वी विल अप्लाई दैट ब्लड। आमीन। क्योंकि उस समय तो मेमने का लहू तसले में रखा हुआ था। हालेलुया। सो उन्होंने जूफा का गुच्छ डुबोया और बड़े विश्वास से उसको लगा दिया और घर में सुरक्षित रहे प्रभु की आज्ञा का पालन करके। आमीन।
और अब यहाँ पर आज हमको तो लहू है नहीं, फिजिकल ब्लड तो हमारे पास है नहीं, तो हम लहू अप्लाई करेंगे कैसे? ये एक प्रश्न मेरा था जो मैंने यीशु मसीह को पूछा जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। लॉर्ड यू आर सेइंग दैट इज गुड, आई विल फॉलो द कमांड, बट देन हाउ विल आई अप्लाई दैट ब्लड? Amen, which is very important question to ask, है ना। ये आप भी शायद मुझसे, ये आपका भी प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये सेम प्रश्न मैंने भी प्रभु के आत्मा को किया था। Amen, बिकॉज हमारे पास बंच ऑफ हिसप नहीं है ना, हमारे पास जूफा का गुच्छ नहीं है, ना ही हमारे पास वो लहू है दिखने वाला जो उनके बर्तनों में दिख रहा था, आंखों से, शरीर के आंखों से उनको दिख रहा था, हमारे पास वो नहीं है। तो फिर मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, सो नाउ लॉर्ड हाउ टू डू इट, यू टेल मी, इसको मैं कैसे करूँ ये तू मुझे बता। आमीन। और एक वचन में आपको हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य, इसका उत्तर मुझे मिला, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11वां वचन हम सब मिलकर निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे और आप मेरे साथ वचन पढ़ते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, आपके स्थान पर जोर से पढ़िएगा जरा। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना और यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। ये वचन हमने शुरुआत के समय में पढ़ा था। आमीन। अब जाकर मैंने ये सारे वचन आपको शुरुआत में इसलिए पढ़ने लगाए थे ताकि आपको स्मरण हो जाए जब हम इसका गहराई में अध्ययन करें। आमीन। अब ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ है कि हम जीवन में शैतान के ऊपर विजय तब प्राप्त करते हैं जब हम अपने जीवन की गवाही को वचनों के आधार पर रखकर लोगों को बताते हैं कि कैसे यीशु के लहू ने हमारे जीवन को श्राप और श्रापों से आज़ादी दी। हालेलुया। कैसे यीशु के लहू के कारण यीशु ने हमें अनंत जीवन में जाने का मार्ग खोल दिया, कैसे यीशु की लहू में हम दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर सुरक्षा में जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, वो जो जूफा का गुच्छ, द बंच ऑफ hyssop which was used in the Old Testament, today that bunch of hyssop is nothing but your testimony for the Christ. हालेलुया। आज वो जो जूफा का गुच्छ है, वो परमेश्वर के नाम से जो आप गवाही लोगों तक पहुंचाते हैं, वही है जो आज आप लहू में डुबोते हैं, उसको निकालते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है और उस गवाही को जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वही जूफा का गुच्छ है जो आपके जीवन में उद्धार के कार्य को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं बीमार था और जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि तू मरने वाला है और 2 दिन में तू मृत्यु प्राप्त कर लेगा, और मैं जब लगातार वचनों का अंगीकार, क्योंकि मैं किससे बात नहीं कर सकता था, आई वॉज लेस मैन एंड मोर लाइक रोबोट, है ना, मैं एक रोबोट बन गया था, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी, बहुत सारे वायर्स लगे हुए थे और वेंटिलेटर था, ऑक्सीजन मास्क, पता नहीं क्या क्या लगाया था मुझे। और उस परिस्थिति में मैं अपनी बातों को किसी से बांट भी नहीं सक रहा था और किसी के बातों को सुन भी नहीं सक रहा था, क्योंकि आई वॉज इन द क्रिटिकल सेंटर, और क्रिटिकल सेंटर के उस रूम में आने की किसी को परमिशन नहीं थी एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज, क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया था वो, तो वहाँ पर कोई आ नहीं सकता था। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तू 2 दिन में मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, ना तो मेरे दुख को बांटने के लिए मेरे पास जुबान थी, ना तो मेरे दुख को समझने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ पर मेरे साथ था, पर वहाँ पर मेरा यीशु नासरी मेरे साथ था। हालेलुया। और उन 48 घंटों में मैं परमेश्वर से लगातार बातें करता रहा। परमेश्वर इतना महान है कि उसका वचन कहता है, मैं मनुष्य के मन को और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। भले ही मैं शब्द को खोल कर तो बोल नहीं पा रहा था, परंतु जो मेरी आत्मा में मैं प्रार्थना और आराधना करता चला जा रहा था, वो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के नाई स्वर्ग में पहुंची। और उन 2 दिनों में परमेश्वर के साथ जो भी मैंने बातें की, जो भी मैंने अपने जीवन की बातों को प्रभु के साथ एक्सचेंज किया या बांटा, वो मेरा विश्वास ही था। मैं लगातार प्रभु को बोलता रहा, प्रभु तेरा वचन कहता है कि यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, तूने यीशु के लहू ही है जो मुझे उद्धार देता है। हम लोग गीत गाते हैं ना, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, हमें उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। इस गीत को मैं उस समय लगातार गाता चला जा रहा था प्रियो, और यीशु के लहू ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। हालेलुया। जब मैं वहाँ से मौत को टक्कर देकर
बिल्कुल मौत को देखकर, मैंने उन दिनों में लूसीफर को भी देखा। मैं पिछले दिनों किसी से गवाही शेयर कर रहा था अपने जीवन की। मैंने वहाँ पर लूसीफर का उस आईसीयू में सामना किया और लूसीफर का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी। और जब मैं लहू का अंगीकार करता चला जा रहा था, लहू के बारे में सोचता और बोलता चला जा रहा था अपने मन में, अपनी आत्मा में, वो परमेश्वर का लहू ही था जिसने मुझे उस मृत्यु के बिस्तर से, बिछौने से निकाल कर, उस अंधकार की तराई से निकाल कर फिर एक बार ज्योति की चट्टान में खड़ा किया। और आज केवल यीशु का लहू ही है जिसने मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं आपके सामने बैठकर यहाँ पर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने योग्य बना हूँ। हालेलुया। प्रियो, यीशु के लहू में बहुत सामर्थ्य है। आमीन। जब हम अपने जीवन की गवाही को, यीशु के लहू ने हमारे जीवन में क्या किया, इस गवाही को जब लोगों के साथ बांटते हैं, वही जूफा का गुच्छ कहलाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण हम शैतान पर जयवंत हुए हैं। आमीन। अगर आज आपको आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति पर मात करनी है या विजय को पाना है, बहुत सरल है। आप सिर्फ अपने जीवन की गवाहियों को, कि कैसे यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य करता है, उसे आप लोगों तक पहुंचाइए। आमीन। इसीलिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये जो वचन आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जितने अधिक लोगों तक हो सके आप पहुंचाइए। आमीन। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने वचन को आप तक पहुंचाया है। जब आप इस वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या जाने, इस वचन को सुनकर, मैंने पिछले दिनों में एक परिवार में था और मैं उनको गवाही दे रहा था कि कैसे ये जो वचन मैंने पिछले वर्ष एक सब्जेक्ट पर प्रचार किया था, डू नॉट फियर, डरो मत, इस सब्जेक्ट पर मैं प्रचार किया था। और एक स्त्री थी जो अपने जीवन का अंत करने वाली थी, उसने उस वचन को सुना और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया। हालेलुया। प्रियो, वचनों में सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु का लहू है, इसलिए आप और मैं जीवित है, ये कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। सो पुराने नियम में जो जूफा का गुच्छ था, वो नए नियम में आपके गवाही का कारण है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ उसके लहू की गवाही को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर इस कूड़ादान साफ करने वाले या गंदगी साफ करने वाले जूफा के गुच्छ को, अर्थात आपको और मुझे, हमारी गवाही के कारण लोगों के लिए उद्धार और आशीष का कारण बना देता है। हालेलुया। जब हम अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाते हैं, जब वचनों को के आधार पर हम अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाते हैं, जब यीशु के लहू के सुसमाचार का प्रचार हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोगों के जीवन में परमेश्वर उद्धार को लेकर आता है। हालेलुया। और जब उद्धार आता है तो वो व्यक्ति का जीवन भी नया जीवन हो जाता है, जिसके विषय में स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में, आपके लेखे में उसे लिखा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। सी दैट मीन्स योर टेस्टिमनी वर्क्स एज अ बंच ऑफ हिसॉप। हालेलुया। इसका अर्थ है आपकी गवाही जूफा के गुच्छ का काम कर जाती है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। ये बहुत भेद की बातें हैं प्रियो, इसको लगातार इस पर अध्ययन करें ना। यीशु का लहू, ये इस पृथ्वी का सबसे अधिक 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमीन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्लड ऑफ जीसस, है ना। हमारे जीवन का, इस पृथ्वी पर और उस अनंत जीवन का आधार ही, सपोर्ट ही, उसका बेस ही यीशु का लहू है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर वचनों के लिए, इन भेद की बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आज तूने हमें फिर एक बार सचेत किया, सतर्क किया, ताकि हम तेरे लहू के महत्व को जान सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। विशेषकर इस यीशु के लहू की जो सीरीज़ है ना, इसको आप लगातार एक साथ देखना, तो आपको बहुत सारी बातें परमेश्वर रिवील करेगा। मैं चाहता हूं कि जो भेद की बातें मैंने आप तक पहुंचाई है, परमेश्वर इससे अधिक आपको इस्तेमाल करे और इसी में से आपको भेद की बातों को प्रकट करे। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं, वो समय हमारे जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम एक बार कल फिर मिलेंगे, इसी विषय में और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने परिवार के लिए, अपने पासबानों के लिए और पासबानों के परिवार को प्रार्थना में स्मरण करना न भूलें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।